हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड बाय आरएस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे यूनिट टेस्टिंग के बारे में कि यूनिट टेस्टिंग क्या है, व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा परफॉर्म होती है, यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम चलते हैं, जानते हैं यूनिट टेस्टिंग के बारे में कि यूनिट टेस्टिंग क्या है। सो यूनिट टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर एक टाइप है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। द फोकस ऑन द इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यूनिट टेस्टिंग क्या है कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक टाइप है जिसमें क्या किया जाता है कि इंडिविजुअल यूनिट को और कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है। जो एप्लीकेशन होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके जो इंडिविजुअल यूनिट होते हैं, इंडिविजुअल जो पार्ट कंपोनेंट होते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे कि छोटे छोटे यूनिट से एक कंपोनेंट बनता है या एक मॉड्यूल बनता है, तो जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं ना, उसको टेस्ट किया जाता है यूनिट टेस्टिंग में। ठीक है। The purpose of unit testing is to validate that each unit of the software works as intended and meets the requirement. यूनिट टेस्टिंग का पर्पस क्या है कि जो जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं उसको वैलिडेट करना, उसको टेस्ट करना कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट इज परफॉर्म बाय द डेवलपर्स। ये जो यूनिट टेस्टिंग होते हैं किसके द्वारा परफॉर्म होती है? वो डेवलपर के द्वारा परफॉर्म होती है। इट इज परफॉर्म बाय द डेवलपर्स। क्यों? क्योंकि देखिए, यूनिट टेस्टिंग कब की जाती है? सबसे पहले जो होती है वो यूनिट टेस्टिंग होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनकर रेडी होता है तो सबसे पहले क्या होती है? यूनिट टेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कोडिंग फेज का पार्ट है। जो अगर आपने एसटीएलसी का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो फेजेस हैं एसटीएलसी के, जो फेजेस हैं वो कौन कौन से फेजेस हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, सेकंड डिजाइन एंड थर्ड कोडिंग। तो ये जो कोडिंग फेज है उसी में यूनिट टेस्टिंग होती है। ठीक है। तो कोड कौन लिखता है? डेवलपर्स लिखते हैं। तो इसीलिए इट इज परफॉर्म बाय द डेवलपर। जब वो कोड लिख लेते हैं तो फिर वो टेस्ट करते हैं जो उन्होंने कोड लिखा है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसमें क्या किया जाता है? छोटे छोटे यूनिट्स को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज परफॉर्म्ड अर्ली। ये जो यूनिट टेस्टिंग होता है वो परफॉर्म होता है, मीन्स सबसे पहले परफॉर्म होता है यूनिट टेस्टिंग इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है, सबसे पहले जो परफॉर्म होता है वो होता है यूनिट टेस्टिंग बिफोर द कोड इज इंटीग्रेटेड। मैंने अभी बताया था कि जो मॉड्यूल बनते हैं कैसे बनते हैं? छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक मॉड्यूल बनता है। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मीन्स जब छोटे छोटे मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाता है, मीन्स छोटे छोटे यूनिट को एक मॉड्यूल बनाने के लिए, तो एक मॉड्यूल बनकर रेडी हो उससे पहले ये छोटे छोटे यूनिट्स को पहले टेस्ट किया जाता है कि जब ये मॉड्यूल बनकर रेडी होगा तो उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। एंड टेस्टेड एज अ होल सिस्टम। मीन्स कहने का मतलब है कि जो यूनिट्स को इंटीग्रेट करने और होल सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करने से पहले यूनिट टेस्टिंग की जाती है। क्योंकि अगर सिस्टम डायरेक्ट ठीक है बना दिया, यूनिट टेस्टिंग टेस्ट ही नहीं किया, अब हमें पता ही नहीं चलेगा उसमें कि एरर क्या है और क्या मिसिंग है। हमने सॉफ्टवेयर बनाकर रेडी कर दिया, जो भी डेवलपर है वो सॉफ्टवेयर बनाकर रेडी कर देंगे और उसके बाद डायरेक्ट अगर होल सिस्टम को टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? एरर बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे बग आएंगे। तो इसीलिए पहले यूनिट टेस्ट की जाती है कि पहले यूनिट को टेस्ट किया जाता है कि जो यूनिट के लिए कोड लिखा गया है वो करेक्ट है या नहीं है। देन उसके बाद यूनिट को एक दूसरे से इंटीग्रेट किया जाता है जिसमें कि एक मॉड्यूल बनकर रेडी होता है। ठीक है। तो मॉड्यूल उसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है।
जब मैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग बताऊंगी तो उसमें डिटेल में बताऊंगी कि ये इंटीग्रेट कैसे होते हैं और उसमें क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोड लिखा गया है या नहीं किया है, और जो फंक्शनैलिटी है उसकी वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। जैसा कि हमने आपने पढ़ा होगा कि जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मीन्स लेवल ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, कौन कौन से लेवल ऑफ टेस्टिंग है? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो सबसे पहला टेस्टिंग क्या हुआ? यूनिट टेस्टिंग। पहले जब यूनिट टेस्ट कर लिया जाएगा उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाएगी। जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट होगा फिर जाके सिस्टम फुल जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी टेस्टिंग की जाएगी, और उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाएगी जो कि क्लाइंट के द्वारा भी की जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इंडिविजुअल मैं एक वीडियो बना के बताऊंगी कि सारे टेस्टिंग क्या होते हैं, उसमें क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आज हमने यूनिट टेस्टिंग के बारे में जाना है। जो एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि यूनिट टेस्टिंग के बारे में, जैसे कि मान लीजिए एक रजिस्टर मॉड्यूल है। ठीक है, रजिस्टर मॉड्यूल है। रजिस्टर मॉड्यूल है तो उसमें कौन कौन से फील्ड होते हैं? जैसे कि नेम का फील्ड हो गया, मोबाइल नंबर का फील्ड हो गया, फिर एड्रेस का फील्ड हो गया, बहुत सारे फील्ड होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल हैं फील्ड हैं उसको यूनिट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम फील्ड हो गया। ठीक है, तो नेम फील्ड में क्या टेस्ट किया जाएगा कि जैसे कि आप इसमें सिर्फ अगर इसमें वैलिडेशन ये डाला गया है कि सिर्फ आप इसमें कैरेक्टर डाल सकते हैं, इसमें ना तो आप कोई डिजिट डाल सकते हैं और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं। तो कैसे इसमें क्या टेस्ट करेंगे? सिर्फ कैरेक्टर इनपुट डालकर उसको टेस्ट किया जाएगा कि ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्पेशल कैरेक्टर डाल के भी टेस्ट किया जाएगा कि अगर स्पेशल कैरेक्टर हमने डाला है तो ये एरर शो कर रहा है या एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने वैलिडेशन डाला है कि नहीं स्पेशल कैरेक्टर या कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो अगर हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर या कोई डिजिट हम डालेंगे तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ये सारे क्या हुआ? इंडिविजुअल यूनिट होगा। ठीक है, रजिस्टर मॉड्यूल के लिए। लेकिन अगर फुल सॉफ्टवेयर जिसमें कि बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक रजिस्टर ही एक यूनिट हो जाएगा, लॉगिन एक यूनिट हो जाएगा, चेंज पासवर्ड एक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, अगर रजिस्टर फील्ड सिर्फ मॉड्यूल को ले रहे हैं तो उसके लिए ये जो सारे फील्ड हैं वो यूनिट हो जाएगा। अगर फुल सॉफ्टवेयर के लिए ले रहे हैं तो एक रजिस्टर जो एक मॉड्यूल है उस फुल सॉफ्टवेयर के लिए एक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है यूनिट टेस्टिंग। जैसे मोबाइल नंबर में क्या होता है कि टेस्ट सिर्फ अगर वैलिडेशन है कि 10 डिजिट ही आप उसमें डाल सकते हैं, तो अगर हमने उसमें 9 डिजिट डाला, ठीक है, तो इसमें एरर शो करना चाहिए। अगर 11 डिजिट डाला तो एरर शो करना चाहिए। तो ये हो गया यूनिट टेस्टिंग। इस तरह से यूनिट टेस्टिंग की जाती है। तो आज हमने जाना यूनिट टेस्टिंग के बारे में कि यूनिट टेस्टिंग क्या है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है जो किसके द्वारा परफॉर्म होती है? डेवलपर के द्वारा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।